हेलो स्टूडेंट तो अभी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एससी वर्मा चैप्टर 2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 से 13 तक। और स्टूडेंट इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव 1 2 क्वेश्चन फॉर शॉर्ट आंसर और एक्सरसाइज के रेस्ट जितने भी क्वेश्चन इसके पहले के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो प्लीज़ जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभी के क्लास को। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 ये क्वेश्चन कह रहा है सपोज वेक्टर ए इज अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। मतलब कोई एक वेक्टर आपको ए दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4.5 यूनिट मैग्नीट्यूड दिया हुआ है एंड डायरेक्शन दिया हुआ है ड्यू नॉर्थ की तरफ इसका डायरेक्शन है। मतलब ये इनफैक्ट ये फिगर आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए स्टूडेंट मतलब कुछ इस तरह का बात हो रहा है। ये अगर आपका ईस्ट है, दिस इज योर वेस्ट, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर साउथ। तो वेक्टर ए कुछ इस तरह का 4.5 मान लेते हैं ये आपका 4.5 वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है, नॉर्थ की तरफ है, इसका मैग्नीट्यूड लेंथ मान लेते हैं 4.5 यूनिट है। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द वेक्टर। तो इसका पहला पार्ट है कि वेक्टर 3a क्या होगा। मतलब वेक्टर 3a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। स्टूडेंट ये सिंपली एक छोटे से थ्योरी पर बेस्ड है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय ए स्केलर क्वांटिटी। उस थ्योरी का लिंक भी आपको नीचे यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थोड़ा भी डाउट है तो उस वीडियो को देख ले, वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो जब भी किसी वेक्टर को स्केलर से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट तो मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा और डायरेक्शन वही रहेगा। क्लियर है? मतलब 3a जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 3 इंटू 4.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, डायरेक्शन वही रहेगा नॉर्थ की तरफ ही। मतलब ये फाइनली आपका 3a जो वेक्टर है दिस इज 13.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ, दिस विल बी योर फाइनल आंसर 13.5 यूनिट ड्यू नॉर्थ। और इसको आप यहाँ से अगर डायग्राम के हिसाब से समझना चाहते हैं तो 3a वेक्टर ए जब ऐसा है तो 3a वेक्टर, देखिए 3a वेक्टर को कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। 3a वेक्टर भी नॉर्थ की तरफ होगा और इसका मैग्नीट्यूड इससे 3 टाइम्स ज्यादा बड़ा है तो इसका लेंथ को लगभग इससे 3 टाइम्स कर देते हैं, 3 टाइम्स बड़ा है। ये आपका वेक्टर 3a, वेक्टर 3a, ठीक है, ये भी नॉर्थ की तरफ है। क्लियर है? मैग्नीट्यूड इसका लेंथ इससे इतना जाता है। क्लियर है? चलिए इसका बी पार्ट क्वेश्चन स्टूडेंट क्या है, बी पार्ट में कौन से वेक्टर की बात है, -4a। मतलब अगेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए स्केलर। तो जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे किसी वेक्टर में, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव स्केलर से तो मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी हमेशा पॉजिटिव होता है स्टूडेंट, हमेशा ऑलवेज रिमेंबर मैग्नीट्यूड तो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो मैग्नीट्यूड उतना टाइम्स बढ़ जाएगा। मतलब इस -4a जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 4 इंटू 4.5 यूनिट। और डायरेक्शन जब नेगेटिव स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा पहले वाले वेक्टर का। तो इसका डायरेक्शन नॉर्थ था तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ का जस्ट अपोजिट साउथ की तरफ, मीन्स due south, means finally this will be means 18 unit due south, this will be your final answer 18 unit due south 13.5 एंड कितना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है? चलिए ठीक है। अगेन अगर इस चीज को आप यहाँ डायग्राम से समझना चाहते हैं, -4a वेक्टर, ए वेक्टर ऐसे है तो -4a वेक्टर इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन होगा, लेंथ इसका लगभग 4 टाइम्स बड़ा। मतलब दिस विल बी योर -4a वेक्टर। क्लियर स्टूडेंट? चलिए ठीक है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट क्या कह रहा है, इसमें है 2 वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड्स 2 मीटर एंड 3 मीटर। 2 वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। मतलब एक वेक्टर मान लिया P है तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 मीटर, दूसरा वेक्टर Q है तो इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 मीटर और दोनों के बीच का एंगल थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है। तो इसका पहला पार्ट है फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट मतलब कि स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट हो गया स्टूडेंट P डॉट Q,
पी डॉट क्यू स्केलर प्रोडक्ट निकालना है। तो पी डॉट क्यू स्टूडेंट क्या होता है, वेक्टर पी का मैग्नीट्यूड फिर क्यू का मैग्नीट्यूड फिर कॉस दोनों के बीच का एंगल थीटा, पी क्यू कॉस थीटा, पी क्यू कॉस थीटा। क्लियर है स्टूडेंट, पी क्यू कॉस थीटा। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 2, क्यू का मैग्नीट्यूड 3, कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री। यूनिट का देखिएगा 2 मीटर इंटू 3 मीटर, तो 2 मीटर 3 मीटर ये मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। क्लियर है, दिस इज कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ, कॉस 60 डिग्री हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू हाफ मीटर स्क्वायर, दिस बिकम्स 3 स्क्वायर मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है। बी पार्ट का बात करें स्टूडेंट, तो बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में क्या पूछ रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट, दोनों का वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर मतलब क्रॉस प्रोडक्ट, इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, पी क्यू साइन थीटा, पी क्यू साइन थीटा। डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए स्टूडेंट। तो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 मीटर, 2 मीटर आप यहाँ पे लिख सकते हैं 3 मीटर इंटू साइन 60 डिग्री, तो 2 मीटर इंटू 3 मीटर इंटू साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, ये 2 से ये 2 आपका कैंसिल हो गया, फाइनली 3√3 स्क्वायर मीटर इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 11। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, ये दोनों क्वेश्चन तो इजी है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, आपको एक रेगुलर हेक्सागोन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं रेगुलर हेक्सागन है, मतलब हर साइड का लेंथ सेम है, हर साइड का लेंथ सेम है। क्लियर है स्टूडेंट। लेट this is be a regular hexagon, write the x component of vectors represented by the 6 sides taken in order। ये जो टेकन इन ऑर्डर जैसे a1 a2 a2 a3 इस तरह से, तो ये जो वेक्टर जैसे a1 a2 एक वेक्टर हो गया, एक वेक्टर हो गया आपका a2 a3 वेक्टर, एक हो गया a3 a4 वेक्टर, एक हो गया a4 a5 वेक्टर, एक a5 a6 वेक्टर, एक a6 a1 वेक्टर, टेकन इन ऑर्डर। चलिए एक ऑर्डर में ले लिए, तो ये जो 6 वेक्टर हमें मिल रहे हैं, 6 वेक्टर, 6 साइड रेगुलर हेक्सागोन, तो 6 साइड, तो 6 वेक्टर जो हमें मिल रहे हैं, इस 6 वेक्टर्स का हमें स्टूडेंट x कंपोनेंट लिखना है, x कंपोनेंट लिखना है। ऑब्वियसली इसका y कंपोनेंट भी होगा, तो x कंपोनेंट लिखने के लिए कह रहा है, और साथ ही साथ आगे कह रहा है यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस 6 वेक्टर्स इज 0 टू प्रूव दैट। चलिए ठीक है, कुछ प्रूव भी करना है, देखते हैं। पहले हम लोग इसका x कंपोनेंट स्टूडेंट लिख लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये जो रेगुलर हेक्सागोन है, इसका साइड का लेंथ जो है, हर साइड का लेंथ तो सेम होगा स्टूडेंट, तो इसका साइड का लेंथ को चलिए हम लोग मान लेते हैं स्मॉल a, कोई प्रॉब्लम, तो ये स्मॉल है, तो ये भी स्मॉल है, ये भी स्मॉल है, सब साइड का लेंथ स्मॉल a मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग एक एक करके स्टूडेंट लिखते हैं, इसका x कंपोनेंट लिखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं हम लोग लिखते हैं a1 a2 वेक्टर, ये जो है a1 a2 वेक्टर, a1 a2 वेक्टर का x कंपोनेंट लिखते हैं। तो इस तरह से लिखते हैं x कंपोनेंट ऑफ किस वेक्टर का लिखते हैं a1 a2 जो वेक्टर है, इसका x कंपोनेंट क्या होगा स्टूडेंट, तो ध्यान दिए किसी वेक्टर का इसका x कंपोनेंट लिखते हैं, तो जनरल जो तरीका है किसी वेक्टर का x और y कंपोनेंट जो लिखते हैं, तो x कंपोनेंट लिखते हैं, तो वो x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस x एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है। क्लियर है। पॉजिटिव x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है। क्लियर है। दिस इज नाउ, तो इसका मैग्नीट्यूड, सब मैग्नीट्यूड तो सबका स्मॉल a है, दिस इज cos 0 x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है स्टूडेंट। उसी तरह x कंपोनेंट ऑफ, अब लिखते हैं वेक्टर a2 a3, अब इस वेक्टर का लिखते हैं x कंपोनेंट। देखिए इसका लिखेंगे तो a, ये कितना एंगल स्टूडेंट हो जाएगा, दिस एंगल विल बी 60 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 120 डिग्री, रेगुलर हेक्सागोन है तो ये 60 डिग्री, फिर ये 60 डिग्री ऐसे जा रहा है, फिर ये 60 डिग्री से, फिर यहाँ से 60 डिग्री ऐसे मूव कर गया, ऐसे जा रहा था, फिर 60 डिग्री से ऐसे मूव कर गया। क्लियर है। तो a2 a3 वेक्टर का x कंपोनेंट लिखेंगे, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो सबका स्मॉल a ही है, cos, और x एक्सिस के साथ, पॉजिटिव x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इसको देखिए लिख सकते हैं a cos 60 डिग्री को लिख सकते हैं पाई 180 डिग्री बाई 3 cos 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है।
ना उसी तरह लिखते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a3 a4, a2 a3 हो गया तो a3 a4, अब a3 a4 लिख रहे हैं। देखिए तो अगेन इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट लिखना है तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही है cos, अब ध्यान दीजिएगा a3 a4 लिखना है, a3 a4 तो अभी ये 60 डिग्री ऐसे था, अब ये फिर 60 डिग्री और इस तरह से मूव कर गया स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा 60 डिग्री ये इस तरह से मूव कर गया, मतलब कि ये एंगल आपका फिर कितना हो गया एक्स एक्सिस के साथ 120 डिग्री, ध्यान दीजिएगा ये एंगल हो गया आपका 120 डिग्री, मतलब cos 120 डिग्री, मतलब इसको स्टूडेंट लिखेंगे a cos 2 पाई बाई 3, ध्यान दीजिएगा 2 पाई बाई 3, 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, ये आपको 120 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है। फिर x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अब लिख रहे हैं a3 a4 का लिख रहे हैं a4 a5 को लिखेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो यही है a4 a5, ये 1 x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है तो 180 डिग्री बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है 180 डिग्री, मतलब कि a cos 180 डिग्री, दिस बिकम्स, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्टूडेंट a cos, यहीं पे लिखते हैं a cos 3 पाई बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई 180 डिग्री। इनफैक्ट इसको इस तरह से क्यों लिख रहे हैं देखिए, क्योंकि फाइनली ध्यान दीजिए हमें ये जो प्रूफ करना है जिसमें cos 0 cos पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3, 3 पाई बाई 3, इसलिए इसको इस फॉर्म में हम लोग लिखते चल रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब हम लोग लिखते हैं x कंपोनेंट ऑफ a4 a5 लिख लिए हैं, अब a5 a6 इसको लिखेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलिए मैग्नीट्यूड हो गया cos, अब a5 a6 ध्यान दीजिएगा ये कितना एंगल बनाना है, तो फिर ये इस तरह से वेक्टर ऐसे जा रहा था, फिर ये 60 डिग्री से मूव कर गया है, मतलब ये जो एंगल होगा स्टूडेंट, ये एंगल कितना होगा 180 प्लस 60 डिग्री, मतलब 240 डिग्री cos 240 डिग्री, इसको फिर हम लिख सकते हैं a cos 4 पाई बाई 3, देखिए 4 पाई बाई 3 60 डिग्री, 16 इंटू 4 240 डिग्री। क्लियर है। x कंपोनेंट आप लिखते हैं a5 a6 के बाद अब a6 a1, ये जो लास्ट जो वेक्टर है 6 वेक्टर हो गया, लास्ट जो वेक्टर है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos, अब ये ध्यान दीजिए ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, x एक्सिस के साथ ये कितना एंगल बना रहा है, मतलब कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, ये इतने एंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ से ये पूरे एंगल की, ठीक है। तो ये आपका 240 था, 240 से और 60 ऐसे मूव कर गया है, तो 240 प्लस 60 मतलब 300 डिग्री, ये टोटल 300 डिग्री स्टूडेंट है, cos 300 डिग्री, इसको देखिए लिख सकते हैं a cos 5 पाई बाई 3, तो पाई बाई 3 60 होगा, 16 इंटू 5 300 डिग्री। क्लियर स्टूडेंट। चलिए अब हम लोग इसका x कंपोनेंट लिख लिया, ये हमसे पूछ रहा था, दिस इज योर आंसर, सब वेक्टर का 6 वेक्टर का x कंपोनेंट लिख चुके हैं, दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए आगे कहा है स्टूडेंट, यूज द फैक्ट दैट द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स इज 0 टू प्रूव दैट। अब स्टूडेंट हमें प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 एंड लाइक दिस cos 5 बाई 3 इक्वल्स टू 0, ये हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट इस फैक्ट का यूज करते हुए कि ये जो 6 जो वेक्टर हैं, इस सारे 6 वेक्टर का इसका रिजल्टेंट जो है वो 0 है। इसका अगर रिजल्टेंट 0 है, ये फैक्ट इसमें बताया जा रहा है क्वेश्चन में कि इसका रिजल्टेंट अगर 0 है ये 6 वेक्टर का, तो आप प्रूफ करके बताइए कि भाई ऐसा होगा cos 0 प्लस cos पाई बाई 3। क्लियर है स्टूडेंट। इनफैक्ट याद कीजिए पॉलीगन लॉ स्टूडेंट, पॉलीगन लॉ में आपको हम काफी डिटेल से बहुत अच्छे से हम बताए भी थे कि पॉलीगन लॉ में ये क्या है कि टेकन इन ऑर्डर, एक ऑर्डर में इस तरह से जब वेक्टर लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका रिजल्टेंट 0 होगा, वहां पे डिटेल से बताए हैं, आप देख सकते हैं, उसका भी लिंक आपको यहाँ पर नीचे दे देंगे, ठीक है। तो ऑब्वियस है रिजल्टेंट तो इसका 0 होगा ही। चलिए आप पॉलीगन लॉ नहीं भी जान रहे हैं तो अब इस क्वेश्चन में आपको दे दिया गया है भाई इसका रिजल्टेंट 0 है, तो आपको ये प्रूफ करना है। तो समझिए जब इसका रिजल्टेंट 0 है, ये सारे वेक्टर का जब रिजल्टेंट 0 है, तो इस सारे वेक्टर को ऐड करने के बाद ये सारे वेक्टर का जो x कंपोनेंट का भी जो सम होगा वो भी 0 होगा अलग से, प्लस इसका जो y कंपोनेंट का जो होगा वो भी अलग से 0 होगा, तभी तो इसका नेट रिजल्टेंट 0 होगा। क्लियर बात है। मतलब कि क्या कहना चाह रहे हैं कि ये जो 6 वेक्टर को ऐड किए a1 a2 प्लस a2 a3, ठीक है, प्लस a3 a4 प्लस a5 a6
प्लस A6 A1, ठीक है। ये जो 6 वेक्टर A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 एक छूट गया यहाँ पे, A4 A5 प्लस A5 A6 प्लस A6 A1, ये 6 वेक्टर को आप ऐड किए। तो मान लेते हैं ये 6 वेक्टर को ऐड करने के बाद रिजल्टेंट मिला R। तो ऑब्वियस है ये 6 वेक्टर को जैसे आप x कंपोनेंट लिखे हैं उसी तरह y कंपोनेंट भी इसका लिखेंगे। तो y कंपोनेंट में ये sin 0 आता है, sin 60 आता है, sin 120 आता है। क्लियर है, सब समझ रहे हैं, ठीक है। तो इस वेक्टर का कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका x का, ये रिजल्टेंट वेक्टर आपका इसका 0 है। 6 को ऐड करने पे रिजल्टेंट जो है वो 0 है। जब रिजल्टेंट 0 कब होगा, जब उस रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी अलग से 0 होगा। कहने का यही मतलब हुआ, इसका y कंपोनेंट भी अलग से 0 हुआ, ठीक है। मतलब रिजल्टेंट 0 है, मतलब सबका x कंपोनेंट का सम भी 0 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, हालांकि पॉलीगॉन लॉ से हम लोग जान ही रहे हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से सबका अलग अलग x कंपोनेंट सारे को ऐड कर दीजिए, वो 0 के बराबर होगा। मतलब इसका x कंपोनेंट क्या है, a cos 0 प्लस इसका x कंपोनेंट a cos पाई बाई 3, a cos पाई बाई 3 प्लस इसका x कंपोनेंट a cos 2 पाई बाई 3, a cos 2 पाई बाई 3 प्लस a cos 3 पाई बाई 3, a cos 3 पाई बाई 3 प्लस a cos 4 पाई बाई 3, a cos 4 पाई बाई 3 प्लस a cos 5 पाई बाई 3, a cos 5 पाई बाई 3 प्लस a cos, बस 6 हो चुका है ना आपका, 6 हो चुका है, इक्वल्स टू 0। इसका एक कंपोनेंट भी अलग से 0 होगा। क्लियर है, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं सब में जब हम a कॉमन लेंगे, सब में a कॉमन आएगा, a सब में कॉमन आ जाएगा। तो a तो 0 नहीं होगा, मतलब यहां से फाइनली cos 0 प्लस cos पाई बाई 3 प्लस cos 2 पाई बाई 3 प्लस cos 3 पाई बाई 3 प्लस cos 4 पाई बाई 3 प्लस cos 5 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 0 प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना है। क्लियर स्टूडेंट। इसी में स्टूडेंट कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जान लें कि कभी कभी आपको क्वेश्चन कहा जाएगा कि अब ये प्रूफ ना करके आपको प्रूफ करने के लिए दिया जाएगा sin 0 प्लस sin पाई बाई 3 प्लस sin 2 पाई बाई 3 प्लस sin 3 पाई बाई 3 प्लस sin 4 पाई बाई 3 प्लस sin 5 पाई बाई 3 इक्वल्स टू 0, आपको ये प्रूफ करना है। तो उस केस में सबका हम y कंपोनेंट लिखेंगे। y कंपोनेंट आप समझ रहे हैं, एक sin 60 एक sin 120 लाइक दिस आएगा। अब रिजल्टेंट 0 है पॉलीगॉन लॉ के हिसाब से भी, या क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो उसका y कंपोनेंट भी अलग से 0 होगा। तो a sin 0 प्लस a sin पाई बाई 3 प्लस a sin 2 पाई बाई 3 लाइक दिस, ऐसा करेंगे। फाइनली आप ये प्रूफ कर लेंगे स्टूडेंट, sin 0 प्लस sin पाई बाई 3। क्लियर स्टूडेंट। तो चलिए ये हमारा प्रूफ हो चुका है। एक लास्ट इसमें एक लाइन और कह रहा है, यूज द नोन कोसाइन वैल्यूज टू वेरीफाई द रिजल्ट। अब ये जो रिजल्ट आया है, ये जो हम लोग प्रूफ किए, इसको वेरीफाई करना है, चेक करना है। सिंपल हम लोग जो कोसाइन का जो वैल्यू जो हम लोग को पता है उसके आधार पे, मतलब सबका वैल्यू आप पुट करके देख लीजिए कि भाई ये इतना मिला के सब ये 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं। तो चलिए हम लोग वैल्यू रख के देख लेते हैं। LHS cos 0 देखिए रखते जा रहे हैं, cos 0 का वैल्यू 1 प्लस cos पाई बाई 3 मतलब cos 60 डिग्री हाफ, cos 2 पाई बाई 3 मतलब cos 120 डिग्री माइनस हाफ। ठीक है, बहुत आसानी से आप इसके ग्राफ को भी ड्रॉ करके देख सकते हैं स्टूडेंट, ग्राफ के हिसाब से भी देखते जाते हैं। चलिए ये सब का तो कुछ वैल्यू हम लोग को पता होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होता है। cos 2 पाई बाई 3 cos 180 डिग्री cos 3 पाई बाई 3, तो cos 180 डिग्री का वैल्यू स्टूडेंट -1। cos 4 पाई बाई 3 cos 4 पाई बाई 3 मतलब cos 240 डिग्री का वैल्यू आएगा, cos 240 डिग्री का वैल्यू आएगा माइनस हाफ और प्लस cos 5 पाई बाई 3 का वैल्यू आ जाएगा प्लस हाफ। देखिए ये कैसे आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा, कुछ इस तरह का आएगा। ये आपका 180 डिग्री है, 180 डिग्री पे इसका वैल्यू -1 होता है 180 डिग्री। यहाँ पे 240 डिग्री आएगा cos 4 पाई बाई 3, इसका वैल्यू आएगा माइनस हाफ आएगा cos 5 पाई बाई 3। ठीक है, cos 5 बाई ये आपका 300 डिग्री, ये लगभग यहाँ पे आएगा तो प्लस हाफ होगा। और ये सारे को जब ऐड कीजिएगा प्लस हाफ माइनस हाफ 1 माइनस हाफ दिस इज 0 इक्वल्स टू RHS। ये प्रूफ हो रहा है, सबका वैल्यू पुट करके भी हम लोग देख लिए स्टूडेंट। क्लियर स्टूडेंट, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।